अंधेरा क्यों? जी हाँ, पूछता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का एकमात्र ओवर ब्रिज जिसमें तमाम प्रतिदिन वाहन निकलते हैं, गुजरते हैं, अधिकारियों की और जिम्मेदारों की गाड़ियां भी गुजरती हैं। कई बार दुर्घटनाएं और लूटपाट की ऐसी खबरें भी सुनने को मिली हैं। उसके बाद भी फिरोजाबाद का एकमात्र हाईवे जो अंधेरे में डूबा रहता है। आखिरकार कुछ घंटों की अगर बात की जाए, शुकोहाबाद क्षेत्र में ओवर ब्रिज में एक बस, आपको बता दें, इस तरह से एक ट्रक इस तरह से लटका, आधा ट्रक ओवर ब्रिज पे और आधा ट्रक, आपको बता दें, ओवर ब्रिज के नीचे लटका। तमाम सर्विस रोड पे वाहन खड़े, राहगीर चलने वाले। एक गनीमत ये रही कि एक बड़ी घटना का हादसा कह सकते हैं, बचा बाल बाल जो हादसा है होने से टला। तो कहीं ना कहीं फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधियों को ऐसी ही बड़े हादसे और घटनाओं का इंतजार है, क्योंकि आपको बता दें, आज हम जहां खड़े हुए ये फिरोजाबाद का ओवर ब्रिज है, जहां शुरुआत में चढ़ते में ही अंधेरा शुरू हो जाता है और पुल जहां उतरता है वहां भी अंधेरा रहता है। ये पूरा 1-2 किलोमीटर का, आपको बता दें, ओवर ब्रिज जो है वो अंधेरे में डूबा रहता है। यहाँ पर कई जिम्मेदारों ने ये भी कहा था कि कुछ महीने बाद स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी। यहाँ पर केवल एक शो के लिए, आपको बता दें, फिरोजाबाद नंबर 1 आई लव फिरोजाबाद लिख गया है, जो केवल फिरोजाबाद के अंधेरे को दूर नहीं कर सकता ओवर ब्रिज के। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तमाम वाहन चलेंगे, कोहरा भी गिरेगा, आपको बता दें, तो कैसे चलाएंगे इस अंधेरे में लोग वाहन? कैसे आखिर इस अंधेरे का, ओवर ब्रिज का अंधेरा खत्म होगा? तो इसी मुद्दे पर आप सभी का स्वागत है। अपनी प्रतिक्रियाएं दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रतिक्रिया यानी कमेंट देना ना भूलें। तो इसी मुद्दे को हमने कई बार उठाया, आज फिर इस मुद्दे को उठाया है। फिरोजाबाद में भी ओवर ब्रिज बनाए, शुकोहाबाद में भी ओवर ब्रिज बनाए, सिरसागंज में भी बनाए, लेकिन वो ओवर ब्रिजों में हमेशा लाइटें चमकती हैं। फिरोजाबाद के ओवर ब्रिज में अंधेरा क्यों जगमगाता है? ये सवाल को लेकर, ये फिरोजाबाद की जनता के सवाल को लेकर आज हम इसी मुद्दे पर आप लोगों से बात करेंगे। समय लगभग 10:15 बजे का हो चुका है और इस पूरे ओवर ब्रिज को दिखाएंगे, जहां से चढ़ेंगे हम, और आगे तक हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितना अंधेरा और कहां तक अंधेरा है। तो काफी सारे हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी प्रतिक्रियाएं दें। और एक बार मुझे बता दें कि आवाज आखिर आ रही है मेरी या नहीं आ रही। मैं मेहनत कर रही हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग पंडित, राष्ट्रवादी, सर्दी बहुत है, आपको इतनी रात में पत्रकारिता कर सच्चाई दिखाने के लिए साधुवाद, धन्यवाद। नीरज यादव कह रहे हैं काफी मेहनत कर रही हैं, धन्यवाद। आवाज बताएं मुझे, आवाज मेरी आ रही है? नीरज जी आवाज बताएं मुझे। तो ये हम चल चुके हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाएं। तो ये आप देख सकते हैं फिरोजाबाद का एकमात्र ओवर ब्रिज है, और जो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। तमाम तरह के विकास कार्य फिरोजाबाद में होते हैं। फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिरोजाबाद का नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो कई वर्षों से यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां, जिम्मेदारों की गाड़ियां निकल कर जाती हैं, लेकिन कई वर्षों से, आपको बता दें, यहाँ पर अंधेरा नहीं खत्म हुआ। आवाज मेरी आ रही है मुझे बताएं? विजेंद्र यादव आवाज आ रही है? फैजान खान आवाज बताएं? आवाज मेरी क्लियर आ रही है? तो सवाल सबसे बड़ा ये है, पूछता है फिरोजाबाद का एक एक नागरिक जो वोट देता है, जो वोट करता है, जो अपने जिम्मेदारों को चुनता है। मैं उनकी आवाज को लेकर आज इस ओवर ब्रिज पे चल रही हूँ, जहां आपको दिखा रही हूँ कि दोनों साइड आने वाला और जाने वाला रास्ता, दोनों साइड आपको देख सकते हैं कि अंधेरे में तब्दील है। तमाम यहाँ पर वाहन निकलते हैं, कुछ वाहन लोडर वाहन होते हैं, कुछ 2 पहिया वाहन होते हैं, कुछ 4 पहिया वाहन होते हैं, और ऐसे ही अंधेरे में अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर निकलते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो तब आता है जब किसी की गाड़ियों में लाइट नहीं होती है, उसको पता नहीं है कि कहाँ ब्रेकर है, कहाँ, और वो अपनी स्पीड से गाड़ी लेकर आ रहा है या अपनी गति से गाड़ी चला रहा है, तो उसको मालूम नहीं होता। फिरोजाबाद में ये आई लव लिखाने से केवल नंबर 1 नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद के हाईवे का अंधेरा भी खत्म करना पड़ेगा। काफी सारे हमारे दर्शक जुड़ गए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
अगर आपको इसी तरह की खबरें देखनी है, फिरोजाबाद की विकास की सच्चाई को देखना है, फिरोजाबाद की खबरों को देखना है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। तो ये फिरोजाबाद का हाईवे का आपको अंधेरा दिखा रहे हैं। ये कहीं हम एक कोल्ड स्टोर में नहीं है, ये किसी हम बेसमेंट में नहीं है, ये फिरोजाबाद के अंधेर नगरी के फिरोजाबाद के हाईवे को दिखा रहे हैं। हमारे काफी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आप देख सकते हैं, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिरोजाबाद का हाईवे का अंधेरा क्यों खत्म नहीं कर दिया जा रहा, आखिर क्यों? हम आपको बता दें, शुकाबाद में कुछ घंटों पहले ही एक हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा है। आप अगर इस खबर को देखना चाहें तो हमारे चैनल पर ये खबर है, तो आप देख सकते हैं क्या हालात थी। एक ट्रक छोटे वाहन को बचाने के चक्कर में जिस तरह से हाईवे पर लटक गया, आपको बता दें पुल पर लटक गया। आधा ट्रक हाईवे पर था, पुल पर था, और आधा था जमीन लटका हुआ, जिसमें नीचे अगर सर्विस रोड की बात की जाए तो तमाम लोग राहगीर निकल रहे थे, वाहन छोटे बड़े निकल रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वहां हादसा हो सकता था तो कितने लोगों की जानें जाती, कितने लोगों के परिवार उजड़ जाते, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो हम आज देख रहे हैं। तो ये मेरे जज्बे को सलाम ना करके मैं उम्मीद करूंगी अपने फिरोजाबाद के उन जिम्मेदारों को, उन जनप्रतिनिधियों को, उन अधिकारियों को जो प्रतिदिन यहाँ से इस अंधेरे हाईवे से होकर गुजरते हैं। आखिर इस हाईवे की आवाज़ को उठाया जाए, इस मुद्दे को उठाया जाए, ताकि यहाँ स्ट्रीट लाइट लगे और तमाम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। दुख तो जब होता है जब किसी की गाड़ी में अगर रोशनी नहीं है, चलिए रोशनी की छोड़िए, साइकिल अगर व्यक्ति चला कर आ रहा है तो वो कैसे निकलेगा। दूसरा ये है कि लगातार इससे पहले भी घटनाएं होती थी लूट की, बीच में अगर कोई खड़ा हुआ है, कोई लूट पाट कर दे, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? लूट के अलावा भी हम छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं लोगों के वाहन दौड़ाने की, वाहन चलाने की, हम बात करते हैं हाईवे की। इस हाईवे से, ये हाईवे तमाम रास्तों को जोड़ता है, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे आगरा जाओ, चाहे लखनऊ जाओ, तमाम ऐसे जिले हैं जहां इस हाईवे से, फिरोजाबाद हाईवे से होकर गुजरते हैं। आखिर यहाँ अंधेरा क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल स्मार्ट सिटी और विकास पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आखिर फिरोजाबाद का एकमात्र हाईवे अंधेरे में क्यों? इसी मुद्दे को लेकर हमने आज आपको इस हाईवे का नज़ारा दिखाया, यहाँ की तस्वीर दिखाई, आपने स्वयं देखी। हमारा लाइव टेलीकास्ट है, हमारा केवल और केवल कर्तव्य और काम यही रहता है कि सच्चाई को दिखाएं, वो सच्चाई जो कोई नहीं दिखाता, जनता से छुपी रहती है। हम यहाँ तमाम बार गुजरे हैं, हमने यहाँ देखा है कि वाकई इस ओवरब्रिज, इस पुल को रोशनी की ज़रूरत है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट होना अनिवार्य है। केवल तिरंगा लाइट लगाने से ही कुछ नहीं होगा। आपको बता दें, पीछे तमाम तिरंगा लाइट लगी हैं, लेकिन फिरोजाबाद के हाईवे पर अंधेरा जो है वो हमेशा पसरा रहता है। ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे में अंधेरे में लोग इस हाईवे से, इस नेशनल हाईवे से गाड़ियां कैसे निकालेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, पूछती है फिरोजाबाद की जनता। वहीं आपको बता दें कि पहले दोस्तों, आपको मैं एक खास और एक दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ कि पहले आया कोरोना। जब सरकार को पता थी कि एक व्यक्ति हमारे देश में कोरोना ग्रसित निकला है, तो सरकार को कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सतर्क करनी चाहिए थी, टाइट करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं लापरवाह रही। इस बात से आप लोग सहमत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं आपको बता दें, डेंगू काल आया, डेंगू में तमाम ऐसे बच्चे जो हमारे छोटे छोटे खत्म हो गए, तमाम लोगों के घरों के परिवार उजड़ गए, आपको बता दें। लेकिन फिर भी फिरोजाबाद में सरकार के नुमाइंदे और जिम्मेदार हमेशा की तरह लापरवाहियां बरतते रहे और तमाम घरों के चिराग बुझा दिए डेंगू काल ने। अब आ गया है ओमिक्रॉन। ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये ऐसी बीमारी है जिनके वैक्सीनेशन भी लगा है, और जिनके वैक्सीनेशन भी लगा है, वैक्सीनेशन टीकाकरण हुआ है, लेकिन ये जो वायरस आया है वो उनको भी प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है। वहीं अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना भी फिर लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको बता दें, और कोरोना के मरीज जो हैं वो कह सकते हैं लगातार बढ़ रहे हैं।
और अगर हम बात करें ओमिक्रॉन की, तो वो भी कोरोना है और लगभग 15% कोरोना से 15% तेज है, खतरनाक है, घातक है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम, सरकारें तो नहीं आपको सजग करेंगी, सावधान करेंगी, आग्रह करेंगी, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से, मैं रीना खान आप लोगों को आग्रह करती है और आप लोगों से निवेदन, अनुरोध करती है कि आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रखें, अपने घर में रहें और कहीं भी आप कार्य करने जा रहे हैं सावधानी बरतें। जैसे हम पहले रहते थे उससे ज़्यादा हम सावधान रहें, ताकि ओमिक्रॉन जैसी दोबारा वायरस हमारे जनपद में ना आए, क्योंकि हम जनपद में खड़े हैं तो जनपद की ही बात करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की, लेकिन जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आखिरकार जब भारत को पता थी कि ओमिक्रॉन एक वायरस जो है वो अमेरिका में फैल रहा है, तो हिंदुस्तान में जब वो वायरस आ गया, आपको बता दें, उसके बाद भी सरकार ने इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं बनाया। और जब हिंदुस्तान के कई स्टेट, कई राज्यों में जब ये महामारी लगातार बढ़ रही है, तब सचेत होने के लिए ये कहा जा रहा है। तो आज हमने कुछ चुनिंदा मुद्दों पे आप लोगों से बात की, कुछ खास विषय पर चर्चा की। इसी तरह की विषय पर हम लगातार चर्चा करेंगे। वहीं एक सवाल और एक खास बात मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर आप मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। वही फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो आप लाइक करें और फॉलो करें। और दूसरा मेरा जवाब आप लोगों से जानना चाहूँगी, आप लोग मुझे पसंद कर क्यों रहे हैं, मेरी खबरें देख क्यों रहे हैं, इसका जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। क्यों देख रहे हैं? क्या मैं वो सच्चाई दिखा रही हूँ जो कोई नहीं दिखा रहा? क्या मैं वो मुद्दे उठा रही हूँ जो कोई नहीं उठा रहा? क्या मैं उन लोगों की आवाज़ उठा रही हूँ जो कोई नहीं उठा रहा? या फिर पत्रकारिता निष्पक्ष कैसे की जाती है वो कार्य कर रही हूँ जो कोई नहीं कर रहा? तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। तो बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब।